मेरे दोस्त सोचो कि अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हो और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आपको इसका अंदाजा नहीं है तो क्या होगा। मतलब मेरे दोस्त ये बहुत ही दर्दनाक नजारा होगा, क्योंकि अक्सर हम सर्विस यूज करने के बाद पेमेंट करते हैं और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो कैसे आप यूपीआई पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हो। अब इसके पीछे की क्या कैच है, कैसे करना है, कौन कौन ये सर्विस दे रहा है, इन सब का बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर विद डबल आई। तो गुरु आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की तरफ से एक नया अपडेट आया है, जिसमें कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी आप यूपीआई पेमेंट कर पाओगे। इसको बेसिकली एक उधारी समझ लो आप। पहले ये सुविधा सिर्फ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के पास हुआ करता था, लेकिन अब मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम अपने अकाउंट से डायरेक्टली यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी। अब कैसे करना है वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपना फोन उठाना है और प्ले स्टोर या गूगल स्टोर जो भी आप यूज करते हो उसमें आई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास आईसीआईसीआई का जो अकाउंट है वो है, और अगर एचडीएफसी है तो आप एचडीएफसी वाला जो आपका जो ऐप होता है एचडीएफसी वाला वो आप इंस्टॉल कर लेना। मैं आईसीआईसीआई का प्रोसेस दिखा रहा हूं, बाकी जो प्रोसेस है वो एचडीएफसी में सेम ही होता है। तो क्या करना है आपको कि ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी जो प्रोसेस होता है लॉगिन का वो हमें कर लेना है। जैसे कि आपको अपना कार्ड नंबर डालना होता है या फिर मैं बोलूं कि अकाउंट नंबर से लॉगिन करना होता है, वो सब कर लेना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो सर्च बार दिखता है ना, सबसे ऊपर यहाँ पे आपको लिखना है पे लेटर। यहाँ पे उसके बाद आपके बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे और हमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है ये वाला पे लेटर। आपको दिख रहा है जो साइन बना हुआ है, जहाँ पे आपको प्री अप्रूव्ड का जो ऑप्शन है वो दिख रहा है। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है जो कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि देखो पे लेटर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा क्रेडिट कार्ड और पे लेटर में फर्क क्या है, तो वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। बेसिकली क्रेडिट कार्ड मिलना हर किसी के लिए ईजी नहीं है। अब जिसका लो क्रेडिट स्कोर है या जिसका अकाउंट मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा है तो उनको क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है, तो उनके लिए पे लेटर बहुत सही होता है। प्लस जब आप पेमेंट करने जाते हो तो क्रेडिट कार्ड का वही पुराना जो मेथड है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। पहले कार्ड नंबर डालो, उसके बाद सीवीवी डालो, फिर ओटीपी डालो। लेकिन पे लेटर में ऐसा नहीं है। पे लेटर में आप सिंगल क्लिक से आप पेमेंट कर सकते हो और मोस्टली अभी हर जगह लेने भी लगे हैं लोग पे लेटर से, या बेसिकली यूपीआई है, तो वहां पे भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे पे लेटर और इसमें फर्क क्या है। अब इसको करना कैसे और किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं दिखा देता हूं। तो यहां पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो पे लेटर जब आप एक बार एक्टिवेट करते हो या फर्स्ट टाइम जब एक्टिवेट करोगे तो आपको 500 रुपए की पेमेंट करनी होगी, जो कि वन टाइम होता है प्लस जीएसटी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चार्जेस की बात कर लेता हूं। अगर आप 3000 से कम के पेमेंट करते हो तो वहां पे आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उससे आगे बढ़ते हो, जैसे कि 3000 से अगर आप 6000 का पेमेंट करते हो तो 75 रुपए प्लस जीएसटी आपको पेमेंट करना होगा। वहीं 6 से अगर 9000 तक पेमेंट करते हो तो 150 प्लस जीएसटी। 9000 से 12000 तक 225 रुपए प्लस जीएसटी। वहीं 12000 से अगर 15000 करते हो 300 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे पे करना पड़ेगा। 15000 से अगर 18000 करते हो तो 375 प्लस जीएसटी है। 18000 से 21000 अगर आप पेमेंट करते हो उसके बीच तो 450 प्लस जीएसटी है। वहीं 21000 से अगर आप ऊपर जाते हो तो वहां पे आपको 450 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब एक चीज और जो मुझे आपको यहाँ पे बताना है वो ये है कि जो लेट चार्जेस होते हैं ना वो 250 रुपए प्लस टैक्सेस होते हैं। और अगर आप डिफॉल्ट इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 3% होता है, जो कि मैं बोलूंगा कि यार इस चक्कर में मत ही पड़ना। जो प्लान होता है या जो आपका एंड डेट होता है वहां पे पेमेंट आप कर देना, ताकि ये सब आपको चार्जेस एक्स्ट्रा ना पे करने पड़े। अब एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बॉस चलो मैंने ये सब कर लिया और उसके बाद फिर हमारा जो पेमेंट है वो कैसे करना है। तो बेसिकली आपका जो अकाउंट होगा उसी के थ्रू आप इस पेमेंट को फिर से कर पाओगे। तो यहां पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लिमिट का कैसे होगा। तो जो लिमिट है आपके पे लेटर की वो बैंक बेसिकली डिसाइड करेगी कि कितना लिमिट आपको देना है। जिस तरीके से सिविल स्कोर के थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिलता है वैसे ही यहां पे आपको मिलने वाला है। सो वो बैंक डिसाइड करेगी। और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 की है। तो 50,000 के हिसाब से देख लो कि बैंक की नजरों में आप कहां हो, उस हिसाब से आपको लिमिट मिल जाएगा। अब गाइस एक चीज और जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि पे लेटर बेसिकली इसको ना आप उधारी की तरह समझ लो। क्रेडिट कार्ड में आपको 45 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन जबकि पे लेटर में आपको 30 दिन या 14 दिन या 15 दिन का टाइम मिलता है। अलग अलग जो कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है वो अपने हिसाब से देती है। तो अभी ऑफिशियली बैंक की अगर मैं बात करूं सिर्फ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये सर्विस दे रही है, और होपफुली आने वाले टाइम में हर एक बैंक जो भी आपका बैंक है वो पे लेटर की सर्विस आपको दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेनिफिट्स अगर मैं उनकी बात करूं तो यहाँ पे आपको ईएमआई फैसिलिटी मिल जाती है, यूपीआई पेमेंट जैसे मैंने आपको बताया, और कहीं भी आप इससे शॉपिंग कर सकते हो जिस
तरीके से आप यूपीआई करते हो उसी तरीके से आप कर पाओगे। अब एक चीज और जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि दोस्तों, जैसा कि आप सोच रहे होगे कि मुझे मनमीत पे उधारी है मेरा अगर 5,000 का 6,000 का और मुझे उसको यूपीआई करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। उसके लिए आपको अपने अकाउंट से पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो यूपीआई पे लेटर है ये मर्चेंट्स पे काम करता है। मैं अगर चाहूंगा कि मनमीत को मैं ट्रांसफर कर दूं या अमन को ट्रांसफर कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर अभी भी कोई सवाल आपके दिमाग में है या कुछ ऐसा लग रहा है कि इमाम ने मिस कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख देना, वहां पे हम सारे कमेंट से रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ऐसा वीडियो चाहते हो या कोई हाउ टू चाहते हो जिस पे इमाम आपके लिए बनाए, तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख देना। और हाँ, चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना।